describe the limits of civil disobedience movement. Civil disobedience movement was a massive movement, but there were limits to it. So, certain alienated social groups did not participate completely, while the first civil disobedience movement was called. जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बुलाया गया, कुछ ग्रुप्स ने पूरी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं किया. Number one, the so-called untouchables, Dalits, and oppressed were ignored by the Congress to appease the conservative high caste Hindu groups. जो untouchables so called थे और जो अपने आप को दलित या अप्रेस्ड बोलते थे, उन्हें कांग्रेस ने इग्नोर किया था, और इसलिए इग्नोर किया था ताकि वे कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदू ग्रुप्स को अपीस कर सकें. So it was limited, and especially in Maharashtra and Nagpur region where their organizations were quite strong, इनका पार्टिसिपेशन काफ़ी लिमिटेड था, स्पेशली महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में जहाँ इनकी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी. दे वेर अप्रीहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. उन्हें कांग्रेस लेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पर अप्रीहेंशन था. दूसरा पॉइंट, द मुस्लिम सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फेल्ट एलियनेटेड फ्रॉम कांग्रेस आफ्टर सर्टन थिंग्स. सो मुस्लिम सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को अलग लगने लगा कांग्रेस से जब ये सारी चीज़ें हुई. पहला, non-cooperation Khilafat movement declined. Firstly, this non-cooperation Khilafat movement declined. मतलब non-cooperation Khilafat movement का असफलता. Second point, open association of Congress with Hindu nationalist religious groups, visibly like Hindu Mahasabha. जब कांग्रेस ओपनली हिंदू नेशनलिस्ट रिलीजियस ग्रुप्स के साथ एसोसिएट करने लगी विजिबली पब्लिकली, जैसे हिंदू महासभा, तब इनका पार्टिसिपेशन और कम होने लगा. रायट्स एंड क्लैशेस ड्यू टू कम्युनली ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस प्रोसेशंस विथ मिलिटेंट फर्वर एंड डीपन्ड डिस्टेंस बिटवीन मुस्लिम्स एंड अदर कम्युनिटीज़. जब रायट्स हुआ और क्लैशेस हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि दोनों कम्युनिटीज़ अपना अपना प्रोसेशंस चला रहे थे मिलिटेंट फर्वर के साथ. उसकी वजह से रायट्स और क्लैशेस हुए, उसकी वजह से दोनों कम्युनिटीज़ में दरारें आने लगी, और उस वजह से इनका पार्टिसिपेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में और कम हो गया. सो द नेक्स्ट पॉइंट, loss of any efforts to compromise in the all parties conference of 1928. 1928 में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नेगोशिएशंस करने की कोशिश हुई, कॉम्प्रोमाइज़ या समझौता करने की कोशिश हुई, पर वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाई. तो उसमें मुद्दा था पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ मुस्लिम्स. द टॉपिक ऑफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वॉज द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ मुस्लिम्स, जो कि नहीं हो पाया. एंड बिकॉज ऑफ दैट अगेन दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट completely. Let us go to the next point. Fear of loss of culture and identity of Muslims as a minority due to the Hindu majority. उनके मन में ये संभावना जगी कि उनका कल्चर और आइडेंटिटी लुप्त हो जाएगा क्योंकि वे माइनॉरिटी हैं और हिंदू एक मेजॉरिटी हैं. इसलिए इन सारे चीज़ों की वजह से इन दोनों ग्रुप्स ने पूरी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं किया. ड्यू टू दीज रीजन्स, both of these groups did not participate completely in the civil disobedience movement. This video is only for educational purposes and all the points are extracted from NCERT textbook. Chapter Nationalism in India.